अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का मेरा टॉपिक है वर्ब। छोटी क्लासेस में हमने वर्ब की एक डेफिनेशन शुरू से ही हमें टीचर याद करवाते थे। वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड, यानी कि एक ऐसा वर्ड जिससे हमें एक्शन का पता चलता है कि कोई एक्शन हुआ है। अब उस टाइम हम एक्शन से जो हम समझते थे वो यही था कि खाना पीना, उठना बैठना, खेलना या जो चीज़ भी जिसमें हम फिज़िकली हम एक्टिव होते थे वो एक्शन होता था। एक डेफिनेशन मैंने आपके लिए यहाँ पे राइट की है, तो इसको ज़रूर समझिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि वर्ब में और क्या चीज़ें ऐड होती हैं। द वर्ड दैट शोज़ द एक्शन, वो वर्ड जो एक्शन शो करते हैं। अब एक्शन हमारे पास दो तरह के हैं, एक फ़िज़िकल एक्शन है और एक मेंटल एक्शन। क्योंकि इससे पहले हम यही समझते थे कि शायद फ़िज़िकल एक्शन ही वर्ब है, लेकिन यहाँ पे वर्ब में मेंटल एक्शन भी है। द वर्ड दैट शोज़ द एक्शन, वो चाहे फिज़िकल है या मेंटल है या स्टेट ऑफ बीइंग, किसी भी चीज़ का होना वहाँ पे मौजूद हो तो हम उसको वर्ब कहते हैं। ये किसी की एग्जिस्टेंस हो या प्रेजेंस हो तो वो भी वर्ब ही होगा। द वर्ड दैट शोज़ द एक्शन, मेंटल और फिज़िकल और स्टेट ऑफ बीइंग या एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस, ये सब हमें वर्ब से ही हमें पता चलेगा कि ये वर्ब है, कि कोई एक्शन हो रहा है या वो फिज़िकली या मेंटली हो रहा है, या कोई चीज़ या कोई शख्स मौजूद है, उसकी कोई कैफियत है, वो हमें वर्ब में ही मिलेंगे। अब कैसे, ये इसकी एग्जांपल मैंने लिखी हुई है कि स्पीक, गो, लर्न, प्ले और टीच, ये हमारे पास फिज़िकल एक्शन है। जैसे कि मैंने यहाँ भी आपको बताया है कि इसमें फ़िज़िकल एक्शन भी आता है और मेंटल भी। स्पीक, गो, लर्न, टीच, ये हमारा फ़िज़िकल एक्शन है। फीलिंग, एक्सेप्ट, थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग, ये हमारा मेंटल एक्शन है कि एक्शन ऑफ माइंड, इसमें हमारा जहन या हमारा मेंटली हम इसमें इन्वॉल्व हैं, तो ये भी वर्ब भी आएगा। अब स्टेट ऑफ बीइंग, कैसे हमें पता चलेगा कि इसकी कैफियत क्या है, कोई वहाँ पे मौजूद है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसकी एग्जांपल भी हाईलाइट की हैं कि इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़ और हैव। अब इज़, आर, एम जैसे आपने देखा है तो आपके जहन में ऑटोमेटिकली आएगा कि ये तो हेल्पिंग वर्ब हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज़ के। वॉज वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूज़ के हैं। हैज़ और हैव हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब हैं। जी आप बिल्कुल ठीक समझें, ऐसा ही है, लेकिन एज ए हेल्पिंग वर्ब हमने इसको वर्ब में भी यूज़ करना है और ये स्टेट ऑफ बीइंग को भी शो करते हैं। जैसे इस पास की कोई चीज़ है, एक चीज़ है, सिंगुलर के लिए है, और एम भी सिंगुलर के लिए है, और आर ज़्यादा चीज़ों के लिए है, मौजूद है। वॉज वर पास्ट की चीज़ों के लिए, हैज़ और हैव कोई भी चीज़ हमारे पास मौजूद है उसके लिए यूज़ होंगे। शी इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है, यहाँ किसी का टीचर होना शो हो रहा है स्टेट ऑफ बीइंग के अकॉर्डिंग। आई एम इल, मैं बीमार हूँ, ये भी उसकी कोई कंडीशन है, कोई शख्स बीमार है, ये भी हमें उसकी एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस से शो होगा। वेयर आर यू, ये कोई है, मौजूद है, वो कहाँ है हमें नहीं पता। आई वॉज इन लाहौर, मैं लाहौर में थी। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, ये कोई चीज़ है मेरे पास, जो कि हमें स्टेट ऑफ बीइंग या हमारे यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे हैं यहाँ से हमें पता चलेगा। अब ये हेल्पिंग वर्ब की कितनी टाइप्स हैं ये भी मैंने आपको बड़े यहाँ पे इजी करके लिखा है ताकि आपको इसकी समझ आ सके ये क्या है। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, ये इसी का दूसरा नाम है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, अ हेल्पिंग वर्ब इज़ अ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब है दैट वर्क्स विद अ मेन वर्ब, जो कि मेन वर्ब के साथ काम करता है। अब देखें, मेन वर्ब अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि मेन वर्ब होते क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हम जो भी व्हीकल यूज़ करते हैं, चाहे वो बाइक है, वो कार है, वो जिस पे एरोप्लेन है या बोट है, वहाँ पे अलग अलग टाइप के इंजन उसमें यूज़ होते हैं। हमारा जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन के दो साइड पे विंग होते हैं, उनमें दो दो छोटे इंजन काम कर रहे होते हैं, जबकि मेन जो पूरी बॉडी है वहाँ पे एक मेन इंजन होता है जो पूरे एरोप्लेन को कैरी करता है। हेल्पिंग वर्ब लाइक हमारे वो दो विंग्स हैं जिनमें छोटे इंजन लगे होते हैं, और मेन वर्ब हमारे पास वो मेन इंजन है जो पूरे एरोप्लेन को लेके उड़ता है। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब हेल्प करते हैं सेंटेंस में मेन वर्ब की। अब हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन सी टाइप आ जाती हैं ये भी आप देखिएगा। जैसे बी हम उसमें यूज़ करते हैं, उसकी सब टाइप छोटी छोटी आ जाती हैं। बी से मतलब यहाँ पे होना है, किसी भी चीज़ का होना। एम, इज़, आर,
वॉज, वर, बीइंग और बीन, ये इसकी मुख्तलिफ टाइप हैं जो हम टेंसेस में यूज़ करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम इज़ आर एम भी यूज़ कर रहे हैं, वॉज वर भी कर रहे हैं, बीइंग और बीन भी कर रहे हैं। तो इसके लिए हम एशियन बच्चों को टेंसेस करवाते हैं, उसकी 12 टाइप्स करवाते हैं, जिसमें हमें पता होता है कि इज़ आर एम प्रेजेंट के लिए यूज़ हो रहा है, वॉज वर पास्ट के लिए यूज़ हो रहा है और सो ऑन। अब यहाँ पे टेंसेस की ज़रूरत हमें इन चीज़ों को अलग अलग दौर में या ज़माने में करने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ी, ताकि हम बच्चों को समझा सकें कि प्रेजेंट में क्या है, पास्ट में क्या है और फ्यूचर में क्या है। हैव का मतलब होता है किसी का पास होना, हैज़ और हैव हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का के हेल्पिंग वर्ब हैं, जबकि हैड हमारे पास पास्ट का हिस्सा है। डू और डज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं और डिड हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ होते हैं। अब ये देखें, अब ये हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से काम करते हैं। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को भी हेल्प करते हैं, ये सेपरेट भी आ सकते हैं। देखिए जैसे ज़ैनब इज़ गोइंग टू लाहौर, इज़ मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है, जबकि गोइंग मेरे पास मेन वर्ब है। अब ये दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं एक सेंटेंस को कंप्लीट करने में। ज़ैनब वेंट टू भावलपुर, वेंट मेरे पास मेन वर्ब है। ज़ैनब इज़ इन भावलपुर, ज़ैनब भावलपुर में है, मौजूद है, यहाँ पे इज़ मेरे पास सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये असिस्ट कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे असिस्ट कर रहा है मेन वर्ब को, यहाँ पे मेन वर्ब सिंगल आ गया है और यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आ गया है। एग्जाम्पल भी है उसकी और मैंने एग्जाम्पल लिखी है। शी इज़ रनिंग फास्ट, इज़ मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है और रनिंग मेरे पास है मेन वर्ब। हैव यहाँ पे दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, हैव मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है और फिनिश्ड मेरे पास मेन वर्ब है। एम मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है और लर्निंग क्या है मेरे पास मेन वर्ब है। आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब को कैसे हेल्प करते हैं। अब उसकी एक सब टाइप है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की सब टाइप मेरे पास है मॉडल वर्ब। उसकी डेफिनेशन पहले देख लीजिएगा। अ मॉडल वर्ब इज़ अ टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब। मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब की वो टाइप है दैट इज़ यूज्ड विद द मेन वर्ब टू शो, जो कि यूज़ होती है मेन वर्ब के साथ। मेन वर्ब मैंने आपको यहाँ पे उसका इंट्रो दे दिया है कि मेन वर्ब क्या होते हैं। वो हमारे सेंटेंस की जान होते हैं कि जो कि असिस्ट करता है, हेल्प करता है, वर्ब को शो करता है क्या चीज़, एबिलिटी शो होती है उसकी पॉसिबिलिटी शो होती है, परमिशन यानी कि हमें यहाँ से परमिशन के लिए भी हम मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं, नेसेसिटी कोई ज़रूरत के लिए भी हम मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं, किसी को एडवाइस करना हो तब भी हम मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं। और ये किसकी टाइप है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब की टाइप है या ऑक्सिलरी वर्ब की टाइप है। कैसे ये करते हैं, कुछ मैंने आपके लिए मॉडल वर्ब यहाँ पे राइट किए हुए हैं, जैसे कैन है, कुड है, मे, माइट, ये कुछ मैंने आपके लिए राइट किए हुए हैं। शी कैन स्विम, अब ये कैन यहाँ पे जो यूज़ हुआ है ये एबिलिटी शो कर रहा है और एबिलिटी हमारे पास यहाँ पे का पार्ट है, मॉडल वर्ब का पार्ट है। शी कैन स्विम। यू शुड स्टडी डेली, आपको रोज़ पढ़ना चाहिए, ये एडवाइस शो कर रहा है और एडवाइस हमारे पास है मॉडल वर्ब। अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि हमारे पास जब भी मॉडल वर्ब यूज़ होगा तो नेक्स्ट हम बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करेंगे। जैसे शी कैन गो मैंने लिखा है, अगर मैं यूँ कहूँगी शी कैन गोज़ तो ये गलत हो जाएगा। कभी भी आप मॉडल वर्ब के बाद किसी भी टेंस की कोई टाइप यूज़ ना करें, सिर्फ बेस फॉर्म ही वहाँ पे आएगी, अदरवाइज़ आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब दूसरी जो चीज़ मैंने आपको समझानी है वो ये है कि जैसे कि हम क्लासेस में बच्चों को सिंगुलर और प्लूरल पढ़ाते हैं, ही, शी, इट या सिंगल नेम के साथ हम हेल्पिंग वर्ब को अलग यूज़ करते हैं, दे, वी, आई, और प्लूरल नेम के साथ हम हेल्पिंग वर्ब अलग यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी हेल्पिंग वर्ब में बताया था कि हैज़ और हैव कहाँ पे यूज़ होते हैं, इज़, आर, एम कहाँ पे यूज़ होते हैं। ये अब देखें यहाँ पे अगर मेरे पास मॉडल वर्ब कैन है तो ये नहीं हो सकता कि आगे मैं प्लूरल के साथ उसको कुड कर दूँ, ये गलत हो जाएगा। कैन हमारे पास हर तरह के हमारे सब्जेक्ट के साथ यूज़ हो जाएगा, चाहे वो सिंगुलर है या वो प्लूरल है, हम हर तरह के मॉडल वर्ब के साथ यूज़ करेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको कहा है कि शी कैन गोज़, ये गलत होगा,
शी कैन गो, ये हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। अच्छा, जो एक और चीज़ जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है वो ये है कि एसवीओ का फॉर्मूला जब भी हम क्लासेस में जाते हैं तो सबसे पहले बच्चों को यही बता दें कि एसवीओ क्या है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीन चीज़ें सेंटेंस के लिए ज़रूरी हैं। इसके बिना हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। अगर मैं ये कहूँ वर्ब ऑब्जेक्ट कि अगर मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर से वर्ब को हटा दूं तो क्या हमारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा? ऑब्वियसली नॉट। तो यहाँ पे ये वर्ब को इसीलिए मैंने मेन इंजन कहा है कि वर्ब के बिना हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल वर्ब है, या सेंटेंसेस की हमारे पास सेंटेंसेस की जो भी टाइप है उसके लिए हमारा वर्ब का होना बेहद ज़रूरी है। उसके अलावा हम उसे काम में नहीं ला सकते। अब दूसरी जो मेन टाइप है या मेन और एक्शन वर्ब, पहली मैंने आपको करवाई थी हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब, उसकी सब टाइप मॉडल वर्ब थी। जो मेरे पास दूसरी टाइप है वो मेन और एक्शन वर्ब है। वो क्या हैं? यहाँ पे एक्शन होता है, ग्रामर इसे मेन वर्ब कहती है, हम उसे एक्शन वर्ब करते हैं। अब हमारे पास एक्शन वर्ब हज़ारों और लाखों की तादाद में होते हैं, हम उसको कैसे समझेंगे कि ये एक्शन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है या मॉडल वर्ब है? कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसा तरीका जिससे हमें पता चल जाए कि मेन वर्ब क्या है या एक्शन वर्ब क्या है? तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगी कि उर्दू अल्फाज के आखिर में जहाँ पे ना आ जाए, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, पढ़ाना, हर वो वर्ब जिसके आखिर में उर्दू में नून अलिफ ना आ जाए वो हमारे पास मेन या एक्शन वर्ब हैं। यही इसका फार्मूला है, कैसे आपने इतने सारे वर्ब्स में से कैसे आपने एक्शन वर्ब को या मेन वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए सिर्फ यही है कि जिन वर्ब के आखिर में उर्दू में नून अलिफ ना आ जाए तो वो हमारे पास मेन या एक्शन वर्ब हैं। अब इनकी भी दो टाइप हैं आगे, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब हैं जिसके लिए ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है, अदरवाइज़ हमारा टेंस कंप्लीट नहीं होगा। ये क्लियर कट बात है कि आप बिना ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। अच्छा, ऑब्जेक्ट लाजमी है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखी हुई हैं ताकि समझ सकें। अली लव्स, आई कॉट, रिदा सेंट, द बॉयज़ कैरी। अली लव्स, ये देखिए मैंने इसको इनकम्प्लीट छोड़ दिया है। किससे, किस चीज़ से अली लव्स करता है ये हमें नहीं पता। हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है, हमारे पास वर्ब है, दो चीज़ें मौजूद हैं लेकिन हमें सेंटेंस की समझ नहीं आ रही। आई कॉट, क्या पकड़ा, रिदा सेंट, रिदा ने क्या भेजा, ये हमें समझ नहीं आ रही। अब हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ मौजूद नहीं है वो है ऑब्जेक्ट, और हमारे वर्ब के बावजूद भी हमें समझ नहीं आ रही। तो मैं अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखूँगी, अली लव्स आइसक्रीम, आई कॉट बस या फुटबॉल, रिदा सेंट अ मैसेज, द बॉय कैरी वाटर। अब आप देखें कि जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगाया है अब हमें पूरे के पूरे सेंटेंस की समझ आ गई है। हमारे वर्ब का एक्शन का इम्पैक्ट होता है हमारे ऑब्जेक्ट पे, ये बात ज़हन में रखिएगा। ट्रांजिटिव वर्ब में हमारे वर्ब का एक्शन का इम्पैक्ट होता है ऑब्जेक्ट पे। जैसे अली लव्स आइसक्रीम, दे कॉट बस या फुटबॉल, रिदा सेंट अ मैसेज, द बॉयज़ कैरी वाटर। अब ये मैंने पहले एग्जांपल लिखी हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अब आगे क्या है, ए ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ट्रांजिटिव वर्ब को ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट की अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। द एक्शन ऑफ वर्ब पासिस फ्रॉम द सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे सब्जेक्ट का एक्शन पास करता है और ऑब्जेक्ट को पे इम्पैक्ट करता है, तब हमें पूरे के पूरे सेंटेंस की समझ आ जाती है। अब देखें यहाँ पे मैंने लिखा है शी ओपन, I bought the watch. She opened a book. अब ये ऑब्जेक्ट है, इसके बिना हमें सेंटेंस की समझ नहीं आ रही थी। I bought a pen. They watch TV. अब देखें
ये हमारा एक्शन पास हो गया और पास होके ऑब्जेक्ट पे गया है और हमारे सेंटेंसेस की हमें समझ आने लगी है। ये था हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब। अब आगे इसकी लास्ट टाइप रह गई है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, अच्छा, इंट्रांजिटिव वर्ब डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल सी बात है। दे प्लेड, वो खेलते हैं। क्या खेलते हैं, कब खेलते हैं, हमें इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ऑब्जेक्ट लगाने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। द थीफ रैन, चोर भागा। कब भागा, क्यों भागा, ये भी हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ से भागा, ये ऑब्जेक्ट नहीं भी है लेकिन हमें उसका पता चल गया है कि कुछ हुआ है। दे अराइव्ड लेट, वो लेट आए। कब आए, कहाँ से आए, ये भी हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। द बेबी क्राइड, बच्चा रोया। क्यों रोया, कब रोया, ये भी ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। तो वर्ब दैट डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग, यानी ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो अपने मीनिंग को जानने के लिए, तो वो हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाएंगे। तो ये चीज़ें थी। अब ये सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो आपके लिए यही है कि हमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये क्वेश्चन है, आपके भी जहन में होगा, मेरे भी जहन में है, बल्कि मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ भी रही हूँ। आपके जहन में कुछ और भी हो तो ऐड कीजिएगा। हमारे पास वॉइसेस आती हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं आपको बताऊंगी ये क्या होते हैं। उसके लिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट में, और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है उसका एक्टिव पैसिवाइज नहीं बनेगा। इसीलिए हमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की ज़रूरत पड़ी ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट लाजमी है और कहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि इज़, आर, एम, वॉज, वर, ये बी की ही सब टाइप हैं, तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है इज़, आर, एम लगाने की या वॉज, वर की। तो उसका क्वेश्चन यही था, ऑब्वियस उसका आंसर यही था कि हमने इसलिए इसको ज़रूरी समझा क्योंकि हम एशियन हैं। हमें टेंसेस जानने के लिए अपनी नेटिव या अपनी नेशनल लैंग्वेज में बच्चों को टेंसेस पढ़ाने पड़ते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कितने ज़माने हैं। टेंस को हम ज़माने के तौर पे यूज़ करते हैं, कितने ज़माने हैं, तो फिर हमने उसकी 12 टाइप्स बनाई जो प्रेजेंट की हैं, पास्ट की हैं और फ्यूचर की हैं। तो यहाँ पे भी हमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को सही तरीके से बच्चों को समझा सकें। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया वर्ब क्या होते हैं। वो एक्शन बताते हैं, एक्शन शो करते हैं, चाहे वो एक्शन फिजिकल है या मेंटल है या किसी भी शख्स का होना या मौजूद होना या प्रेजेंस उसकी शो करते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, जैसे स्पीक है, गो, लर्न, फीलिंग, एक्सेप्ट, प्ले, टीच, ये सारी हैं जो फिजिकल भी हैं और मेंटल भी हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया था इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, ये क्यों हम एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। फिर मैंने आपको इसकी एग्जाम्पल भी बताई थी जो स्टेट ऑफ बीइंग की थी, एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस की थी। शी इज़ अ टीचर, आई एम इल, वेयर आर यू, आई वॉज इन लाहौर, आई हैव अ पेन। यहाँ पे किसी ना किसी चीज़ का होना या प्रेजेंस हमें पता चल रही थी। फिर मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट का में एसवीओ का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब हमारे लिए क्यों लाजमी है कि वर्ब के बिना हम कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर सकते, चाहे हमारे पास ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वर्ब हमारा एज ए इंजन यूज़ होता है जो पूरी की पूरी व्हीकल को लेके चलता है। फिर मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का बताया कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं और ये मेन वर्ब के साथ मिलके भी काम करते हैं या अलग भी काम कर सकते हैं। फिर मैंने आपको एग्जांपल दी कि मेन वर्ब को भी असिस्ट कर रहे होते हैं, ये वैसे मेन वर्ब भी आ जाता है और हेल्पिंग वर्ब सिंपल भी सेपरेट भी काम करते हैं। फिर मैंने आपको बी का बताया कि बी की हम किस तरह की सब टाइप को यूज़ करते हैं, बी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, वॉज, वार, इज़, आर, एम का यूज़ हम क्यों करने लगे। फिर उसके बाद मैंने हैव का बताया, डू का बताया कि प्रेजेंट में हम डू और डज यूज़ करते हैं और डिड हमारे पास पास्ट में आता है। फिर मैंने आपको एग्जांपल दी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की। फिर मॉडल वर्ब हैं जो कि मेन वर्ब के साथ मिलके किसी भी हमारे सब्जेक्ट की एबिलिटी शो करते हैं, पॉसिबिलिटी लेके आते हैं, हमें परमिशन लेनी पड़ती है, नेसेसिटी और एडवाइस, ये सब की सब हम मॉडल वर्ब में पढ़ते हैं। और मॉडल वर्ब सब टाइप है हमारे हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब की। और मैंने फिर आपको ये भी बताया कि हम मॉडल वर्ब के बाद बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करते हैं और हम मॉडल वर्ब से पहले सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, हम मॉडल वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, चाहे वो ही, शी, इट है या दे, वी, आर है, हम मॉडल वर्ब उसी हिसाब से लगाएंगे। ये नहीं कैन को कुड में कर लें और शैल को शुड में कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
फिर मैंने मेन वर्ब का आपको बताया, एक्शन वर्ब का बताया कि हमने बहुत सारे लाखों वर्ब्स हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल सी ट्रिक है कि नून अलिफ ना जिन वर्ब के एंड में आएगा उर्दू में उसके वो हमारे मेन वर्ब हैं या एक्शन वर्ब हैं। ट्रांजिटिव उसकी दो एक टाइप है और दूसरी है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमें ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, उसके अलावा हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया था वो यही था कि इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, हम सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब के साथ ही सेंटेंस की सेंस बना लेते हैं। तो और फिर ये है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के लिए को जानना क्यों ज़रूरी है, तो उसका सिंपल आंसर यही था कि हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस के लिए इसको ये लाजमी है कि जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता उनका एक्टिव पैसिव वॉइस से कोई ताल्लुक नहीं होता। वह सिंपल वैसे ही लिख लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट को जैसे पता नहीं होता तो वो जिनके ऑब्जेक्ट ना हो वो बाज़िद होते हैं कि उसके भी हमने एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने हैं। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर जहाँ भी आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।